अब ग्रामर है यहाँ पर, ग्रामर ये 4th पेपर का है। तो देखिए ग्रामर क्या होता है, ग्रामर जो है सेट ऑफ रूल्स होता है जिनको लैंग्वेज में वर्ड्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। मीन्स ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू एनालाइज हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड इन लैंग्वेज। ग्रामर शब्द जो है ग्रीक वर्ड ग्रामेटिके से बना है जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ लेटर्स। ग्रामर के कई टाइप होते हैं जैसे ट्रेडिशनल ग्रामर को स्कूल ग्रामर या प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कहते हैं। ये ट्रेडिशनल ग्रामर ये जो है प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स के कलेक्शन के साथ में रिफर्स होता है और जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को बताता है। इसके साथ में इसको जनरली ट्रेडिशनल ग्रामर को ही स्कूल में सिखाया पढ़ाया समझाया जाता है। ग्रामर की ओरिजिन कहाँ हुई, तो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लैंड से एसोसिएट है, लेकिन इंग्लैंड में फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को नहीं बोला जाता था। मीन्स इंग्लैंड में सबसे पहले इंग्लिश को नहीं बोला जाता था, बल्कि इंग्लैंड में फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में सबसे पहले जो बोला जाता था वो था सेल्टिक लैंग्वेज था। लेकिन जब रोम इन्वेजन हुए, यानी कि आफ्टर द इन्वेजन ऑफ रोम इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में रोम लोग आए तब यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज आया और 16th सेंचुरी तक लैटिन लैंग्वेज ही इंग्लैंड में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम करती रही, है ना। और इसके साथ में जब एंग्लो सैक्सॉन्स का इन्वेजन ब्रिटेन में हुआ तब यहाँ पर इंग्लिश यूज किया जाने लगा और इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाने लगा। विलियम बुलोकर ने इंग्लिश ग्रामर के लिए एक पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था पैम्फलेट फॉर ग्रामर, लेकिन ये ग्रामर का पैम्फलेट लैटिन ग्रामर पर बेस्ड था, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। और लैंग्वेज के सामने ये प्रॉब्लम होती थी कि दो लैंग्वेज के बीच में जो स्ट्रक्चर है वो सब एक दूसरे लैंग्वेज से अलग होते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो ट्रेडिशनल ग्रामर जो है ये रूल्स को प्रिस्क्राइब करता है कि लैंग्वेज को कैसे सेंटेंस में फॉलो किया जाए, कैसे यूज किया जाए। और ट्रेडिशनल ग्रामर जो है सेंटेंस को एक अच्छे सेंटेंस में या एक बेकार सेंटेंस में चेंज कर सकता है। ट्रेडिशनल ग्रामर के कुछ रूल हैं, जैसे हैं कौन से रूल हैं कि पहला रूल है कि हुम के प्लेस पर हु का यूज मत करिए, क्योंकि हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम करता है और हु सब्जेक्टिव केस की तरह काम करता है। जैसे हुम डिड यू कॉल, तो यहाँ पर हु डिड यू कॉल गलत हो जाएगा, हुम ही रहेगा। आ सेंटेंस शुड नॉट बिगिन विद एंड बट, एक सेंटेंस को एंड बट इन सबसे नहीं शुरू किया जाना चाहिए। इट गेव इम्पोर्टेंस फॉर राइटिंग एंड डोंट लेट अस टू राइट इन द वे वी स्पीक। और ये कहता है ट्रेडिशनल ग्रामर कहता है कि जैसे हम बोलते हैं वैसे लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज दोनों में डिफरेंस होता है। ट्रेडिशनल ग्रामर डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट लैंग्वेज अंडरगो चेंज। ट्रेडिशनल ग्रामर इज बेस्ड ऑन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ट्रेडिशनल ग्रामर 8 पार्ट ऑफ स्पीच पर बेस्ड है और ये डिवीज़न जो है 5th और 6th सेंचुरी में ही ग्रीक लैंग्वेज के लिए किया गया था। लेकिन अभी ये क्वेश्चन मार्क इस पर बना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के नंबर 9 या 10 हो जाती है अगर आर्टिकल या डिटरमाइनर को अलग से देखें तो।